हेलो क्लास। सो आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स। देखिए नेशनल इनकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत वेटेज भी रखता है। ये ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बल्कि टेक्निकल भी है और उससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं टर्म्स के साथ साथ। ठीक है, इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली आपके सिलेबस के लिए तो ज़रूरी है ही। ठीक है, सो व्हाट इज़ नेशनल इनकम? ठीक है, इनकम यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इनकम समझ लो, जो यहाँ से निकलता है वो इनकम है मेरा मतलब है जो आपके जेब में आता है वो इनकम है। यू आर अर्निंग समथिंग, दैट इज इनकम। बट व्हाट डज दैट नेशनल इनकम डिफाइंस? सी, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एनी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको एकदम आसानी से रट लो, बहुत आसान है। इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझिए, इसको दूसरे भाषा में बोलें कि द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी फॉर अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। सीधी बात, इसको अगर इसको समझें और तरीके से तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए बेटा किसी कंट्री में आप लेबर, वेजेस, मशीनरी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने इस्तेमाल किया। अब उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को आपने जो इस्तेमाल किया है तो फैक्टर पेमेंट करोगे। ठीक है, यू आर अ मैन्युफैक्चरर और यू आर अ प्रोड्यूसर, यू विल मेक द फैक्टर पेमेंट। ठीक है, आपने फैक्टर पेमेंट किया। यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। वॉट यू आर प्रिपेयरिंग, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, उसको प्रोड्यूस या प्रिपेयर करने के बाद क्या है, उसकी वैल्यूएशन होती है, उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, उस पर लोग हो सकता है अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, उस मेथड से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, वो हम आगे जाके फर्दर जो समझेंगे, लेकिन अभी वन साइडेड समझते हैं। तो वो जो आपके सारे क्या थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या किया आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से? आपने क्या किया? आपने प्रोड्यूस किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसका आपने वैल्यू लगाया, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। काहे में बेटा? इन अ कंट्री। बात समझ लो, इन अ होल कंट्री की बात करेंगे, और फॉर अ ईयर या गिवन टाइम, जो भी टाइम पीरियड आप ले लीजिए। अमूमन तो नेशनल इनकम पर ईयर निकलता है तो हम फॉर अ ईयर लिख दिया। समझ में आ गई बात? फैक्टर ऑफ पेमेंट यू आर यूजिंग, ओके, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड यू आर जस्ट डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ इट। ओके, सो इन अ कंट्री ऑब्वियसली, इन अ रीजन, इन अ कंट्री, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ ईयर। तो क्या होगा ये हो गया आपका नेशनल इनकम। इस पूरे को हम बोलेंगे, या जो ये वैल्यू है मेन, इस वैल्यू को हम बोलेंगे बेटा, यहीं से हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी अपनी, या फिर इसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? या तो ये नेशनल इनकम है या नेशनल प्रोडक्ट है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या होता है। सपोज करिए किसी भी एक कंट्री में, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके, ऑब्वियसली आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, जैसे कोई वेज पे काम कर रहा है, कोई मशीनरी का है, कोई लैंड का रेंट ले रखा है, इस तरह के फैक्टर पेमेंट्स उसने कर दिए और उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है किसके लिए बेटा? प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो उसका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वही नेशनल इनकम ट्रीट होगा, बट ओनली फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? अब इसमें एग्रीगेट्स एक वर्ड है। एग्रीगेट्स क्या होता है? सी, एग्रीगेट्स इज नथिंग बट इट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कई पर्सपेक्टिव से हम इसे जोड़ सकते हैं। फॉर सपोज मैंने तुमसे कहा, देखो बेटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के भी टाइप होते हैं। एक होता है नेशनल प्रोडक्ट और एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम, इन दोनों को ही हम ग्रॉस लेवल पे भी नाप सकते हैं और नेट प्रोडक्ट के लेवल पे भी नाप सकते हैं। ठीक है, एक टर्म ये हो गया प्रोडक्ट का, एक टर्म हो गया ग्रॉस नेट का, और एक टर्म आता है बेटा आपका फैक्टर कॉस्ट, और इसको आप एफपी या एफसी ही बोल दीजिए। ठीक है, और दूसरा एक है मार्केट प्राइस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इन कुछ टर्म्स को जानेंगे और इसके डेफिनेशन क्या है और इससे हम क्या इससे निकल के आएगा उसके बाद जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके कुछ डेफिनेशंस। Domestic product or domestic income is defined as the value of all final goods and services produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a year. जब सारे enterprises और producers final goods और services को produce करते हैं
लेकिन सिर्फ कंट्री के ही अंदर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के ही अंदर करते हैं और उनका कोई भी रिलेशन या प्रोडक्शन कंट्री के बाहर नहीं होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। नेशनल प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ country during a year, whether operating within the domestic territory of the country or outside। यानी जब नॉर्मल रेजिडेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ना सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बल्कि उसका प्रोडक्शन आउटसाइड यानी आउटसाइड द कंट्री भी होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। यानी जो फैक्टर इनकम बाहर से भी आता है विद इन द कंट्री इटसेल्फ, तो उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। सपोज़ करिए कोई पर्सन एक्स है और उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, तो वो यहाँ से प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका कोई सब्सिडरी कंपनी बांग्लादेश में भी हो सकता है जहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहा हो और वहाँ से भी इनकम जनरेट हो रही हो, तो वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। Factor cost refers to the factor payments like rent, wages, interest made by the firms to the owners of factor of production like land, labor, raw material and capital। प्रोड्यूसर्स हो गए और जो फर्म्स हो गए उन्हें ज़रूरत पड़ती है कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सकें। लैंड हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल और कैपिटल। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मीट करने के लिए उन्हें कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। जैसे लैंड के बदले रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट और रॉ मटेरियल का परचेज़ होता है, तो इन फैक्टर पेमेंट्स को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। सिंपली बात करें अगर किसी कमोडिटी की जब वो मार्केट में सेल किया जाता है तो उसमें कुछ एडिटिव चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जब कमोडिटी को आउटसाइड मार्केट में सेल किया जाता है। द टर्म ग्रॉस refers to the total amount made as a result of some activity. It can refer to things such as total profit, total sales और total product। बात करें अगर प्रोडक्शन लेवल की, तो वो सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन की जो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स दे, तो वो उस टोटल प्रोडक्ट को हम ग्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। नेट refers to the amount left over after all deductions are made like depreciation, consumption of fixed capital और loss in value of fixed asset। जब हमारे पास ग्रॉस प्रोडक्ट आ चुका होता है तो उसके बाद कुछ चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया जिसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, या किसी तरीके का लॉस इन वैल्यू हो गया फिक्स्ड एसेट में, तो उसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल अमाउंट बचता है तो उसे हम नेट प्रोडक्ट या सिर्फ नेट भी बोलते हैं। Okay, so these were the definitions of these terms: national product, domestic product, gross, net, factor cost, market price। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है, हमारे लिए काम भी आने वाला है। आइए बात करते हैं कि इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें अगर ट्रांसफ़र करना हो एक दूसरे में तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपने नेशनल प्रोडक्ट की। एनपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? एनपी स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोडक्ट एंड डीपी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दिस इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दिस इज नेशनल प्रोडक्ट। होगा क्या कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आएंगे तो हमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होगा। ठीक है, समझ गए ना? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल द फूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन इन अ टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ये क्या है? ये बाहर से भी आ सकता है, पैसे बाहर से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो डीपी में तो जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, लेकिन हम नेशनल यानी बाहर से भी अगर लाते हैं यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हम ऐड कर देंगे। और उसी तरह अगर हमें एनपी से डीपी पर जाना है यानी नेशनल प्रोडक्ट से हमें डीपी पे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस NFIA। क्लियर है? ये टर्मिनोलॉजी समझिए बेटा, ये प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी है। अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो माइनस NFIA करेंगे। अच्छा, NFIA का एक फॉर्मूला भी होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है ये होता है बेटा, याद रखिए, नेट वर्ड आ गया ना, और क्या कह रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये एक्सेस में होना चाहिए ना, आ रही बात समझ में? तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस इनकम या फैक्टर इनकम, फैक्टर ही लगा दो, यहां भी फैक्टर समझ लो, टू अब्रॉड। समझ गए? आसान भाषा बेटा,
ये एक्सेस में ना, तभी तो नेट लग रहा है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या, फ्रॉम अब्रॉड -2, ठीक है, यानी जो तुम बाहर से पैसा लाए हो और जो खर्चा हो गया, जो बचा वही तो इनकम होगी ना। आ रही बात समझ में। दूसरा बेटा जान लीजिए, अगर ग्रॉस है मेरे पास और मुझे नेट पे जाना है, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है तो मैं करूँगा माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन माइनस। और डेप्रीसिएशन होता है क्या है, इट इज़ द वियर एंड टियर चार्जेस ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट है, उसका जो वियर एंड टियर चार्ज लगने के बाद जो उसकी वैल्यूएशन बचेगी, उसे हम उसको तो वैल्यू बोल देंगे उस कैपिटल एसेट का, लेकिन जो वियर टियर चार्जेस हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से वैल्यूएशन घट रही होगी, तो क्या है वो डेप्रीसिएशन है बेटा। समझ में आ रही बात। और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो हम डेप्रीसिएशन को ऐड कर लेंगे। नाउ सी दिस डेप्रीसिएशन इज समटाइम्स गिवन डायरेक्टली लाइक डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन जो है वो कभी कभी डायरेक्टली लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता है तो इसका नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझ लो, नाम से समझ में आ रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड एसेट का थोड़ा बहुत तुमने कंज्यूम कर लिया ना, इसलिए। या फिर इसका नाम हो सकता है लॉस ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, वैल्यूएशन इन द लॉस ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, ये भी नाम हो सकता है, ठीक है। लॉस इन द कैपिटल या क्या कंजम्पशन, मोस्टली आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ही मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात। तीसरी टर्मिनोलॉजी है, देखिए किसी भी तरीके का आपको लॉस नजर आएगा तो वो डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन अपार्ट, थोड़ा सा पार्ट में ही लॉस होगा। वो चीज़ होगी, ड्यूरेबल होगी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी बहुत होगी, स्क्रैप होगा उसका। अच्छा, ये हो गया एक टर्मिनोलॉजी, एक ये टर्मिनोलॉजी हो गई। तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है मेरे पास बेटा एमपी, मार्केट प्राइस, और यहाँ पर आता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सिंपल है, अगर मुझे एमपी से एफसी पर जाना है, मार्केट प्राइस से एफसी पर, ठीक है, तो मैं माइनस एनआईटी करूँगा। हालांकि मुझे पहले इसको बताना चाहिए था कि मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट से एमपी पर आ रहा हूँ तो मेरे पास प्लस एनआईटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अलग है बेटा, ये अलग है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर देखो बात समझो, कंपनी में सामान बना, फैक्टर पेमेंट्स लगे, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या, मार्केट में जाएगा ना सेल होने के लिए, मार्केट में लगता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यानी कि कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं और कुछ सब्सिडीज भी लगती हैं। देखिए बात समझिए, आप सामान अगर आप ये खरीदे, ये बना रहे हो मार्कर, सपोज करो, ठीक है, इस मार्कर को आपने बनाया सपोज करो 10 रुपये का, 10 रुपये इसकी कॉस्ट है बेटा, और ले जा रहे हो बाहर बेचने, तो बाहर क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टैक्सेस हो गया, ठीक है, तो ये आप पे करते हो। कभी कभी सरकार हमें क्या करती है, कुछ सब्सिडीज़ देती है, जितने प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें सब्सिडीज़ देते हैं। ये सब्सिडीज़ क्या होती है, सब्सिडीज़ होती है गवर्नमेंट्स कैश ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट हमें देती है, हमें मतलब कि प्रोड्यूसर्स को देती है, क्या करने के लिए, कमोडिटीज़ का प्राइस डाउन करने के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉमन पीपल, जो कंट्री के पीपल है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एनआईटी का यहाँ मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेम वन इनडायरेक्ट टैक्स, यस जीएसटी है, जैसे जीएसटी आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, माइनस सब्सिडीज, समझ रहे हो, सब्सिडीज, ये एनआईटी का फॉर्मूला हो गया बेटा, आसान है। और ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं है मतलब इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन का, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सॉरी। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, जो आप इनडायरेक्टली सरकार को दे रहे हो। आप जीएसटी, आप कोई सामान खरीदने जाते हो रिटेलर के पास, क्या उसको बोलते हो कि भाई इतना पैसा छोड़ दो जीएसटी का, मैं जाकर सरकार को पे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करेंगे, सब्सिडीज। आई टोल्ड यू सब्सिडीज इज नथिंग बट द गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट एड विच इज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस द प्राइस इन एन इकोनॉमी, समझ लो, ताकि वो जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी सबको मिल जाए। तो समझो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एक टर्म की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जो मेन है वो आपका बेटा ये है, जिस पे मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ये है और ये है। तो जितने भी कन्वर्जन मैंने आपको बताए, बेसिकली मुझे 3 टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने मेहनत की है आपको। यहाँ पर क्या है, 3 टर्मिनोलॉजी, या तो मेरे पास बेटा ये ग्रॉस आएगा या मेरे पास नेट आएगा, ये देखिए ग्रॉस या नेट होगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, या तो बेटा नेशनल प्रोडक्ट होगा या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, या तो हम उसे फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे होंगे, या तो बिल्कुल सही मार्केट प्राइस पे निकाल रहे होंगे। तो आइए इसी टर्म, ये एब्रीविएशन को समझने के लिए, ये एब्रीविएशन बन कैसे रहा है
ठीक है। और कन्वर्जन कैसे होगा, कितने टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं बेटा, 8 टाइप्स के होते हैं। आइए हम इसे समझते हैं एक छोटे से फ्लो चार्ट से। देखिए पहले हम जानते हैं टाइप प्रोडक्ट का, ग्रॉस में है या नेट में है। ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस वो होता है जैसे इसको आप सैलरी से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए किसी एक पर्सन की सैलरी 30,000 है, अब उसे टैक्स वगैरह मिलाकर पीएफ वगैरह मिला के 5,000 उसे उसके कट ऑफ हो जाता है, तो उसके इन हैंड सैलरी नेट कितनी आ रही है, 25,000। समझ गए, तो ग्रॉस नेट में फ़र्क आ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ अभी माइनस होना बाकी है, या हो सकता है कुछ प्लस भी हो इन्वेस्टमेंट के तरीके से, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें से कुछ निकलना बाकी है। और ऑब्वियसली ग्रॉस से नेट आने पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। देखिए इसके भी 2 हैं ब्रांचेस और इसके भी मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं। टाइप कौन सा आएगा, या तो बेटा एनपी होगा या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। इसमें भी वही, या तो एनपी होगा या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। एनपी में देखें तो अब यहाँ पर हम पहले और दूसरे एब्रीविएशन पे आ गए, अब तीसरे पे क्या होगा, इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसका आप लोग नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। सिंपल है बेटा, जी एन पी, पहला एब्रीविएशन जी, दूसरा एब्रीविएशन एन पी, और इस पे तीसरे पे निकलता है या तो एफ सी पर। समझ लो, एक में एफ सी आएगा, एक में एम पी आएगा। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ सी एम पी, ये शायद आपको और अच्छा लगे, एफ सी और एम पी, ये समझने के लिए भी आसान है। जी एन पी एट एफ सी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इजी, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इजी। इसमें भी 2 ब्रांचेस, ग्रॉस ये भी बेटा एफ सी या एम पी, यहाँ पर भी वही। इसका थोड़ा क्लोजली पैक कर दो वरना लगेगा मर्ज हो जाएगा उसी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफ सी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एम पी। क्लियर है, बहुत ईजी है। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफ सी और एम पी, यहाँ एम पी लिखना था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन पी एट एफ सी, और ये हो जाएगा एन एन पी एट एम पी, ईजी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा बेटा आपका, यहाँ भी एफ सी और एम पी। ईजी है, बहुत ईजी है, समझ के चलो तो सब ईजी लगेगा। ये एम पी है, तो ये हो जाएगा आपका एन डी पी एट एफ सी, और एक हो जाएगा एन डी पी एट एम पी। 8, तो ये 8 टाइप के एग्रीगेट्स आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, जी एन पी एट एफ सी 2700 दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मुझे 130 दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडीज 20, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे हम FIA बोलते हैं 300, और मुझे ढूंढना है NDP एट MP। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। NDP एट MP इज़ डिज़ायरेबल फॉर अस, इसे हमें चाहिए NDP एट MP। तो हम इसे इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा GNP एट FC। अब देखो बेटा, ग्रॉस से नेशनल पे जाओ, क्या करोगे, अरे बताओ भाई क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखो माइनस डेप्रिसिएशन, समझ गए, आ रही बात समझ में। ठीक है, अब नेशनल से किस पे जाना है तुम्हें, डोमेस्टिक पे। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो ना, तो तुम्हें NFIA कम करना पड़ेगा, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, तुम्हें डोमेस्टिक में आना है ना, नेशनल में तो जाना नहीं, तो ये कम करना पड़ेगा। और फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाना है, तो क्या करोगे भाई, फैक्टर कॉस्ट से MP पे, तो प्लस NIT। क्लियर है, आइए करते हैं। GNP एट FC मुझे दे रखा है 2700 माइनस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है बेटा, यही क्या है, ये डेप्रिसिएशन है तुम्हारा। ठीक, 130 माइनस NFIA देखिए मुझे डायरेक्ट दे रखा है, NFIA कितना है, नेट है ना, नेट वर्ड जहाँ जाता है वो NFIA हो जाता है, तो ये 300 हो गया। और प्लस NIT के लिए देखिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, ये कर दोगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा IT माइनस सब्सिडीज़ यानी सब्सिडीज़। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहीं पर कर लीजिएगा, या मैं यहाँ ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, IT माइनस सब्सिडीज़, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20। क्लियर है, तो ये आ जाएगा बेटा 2700 माइनस 130 330, तो 430 हो गया, और प्लस 80। ठीक, कैलकुलेशन करिए, इसका आंसर जाएगा 2350। सो दिस विल बी योर NDP
at MP. Almost all the values are given in crores. Okay, so NDP at MP हमारा कितना आ रहा है 2350. तो बच्चों देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, मुझे ढूंढना है GDP at FC. We have to calculate this. Okay, now what is given to us? GNP at FC 800 है और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 80 रुपीज़. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 120 and this all prices, this all rupees are given in crores or lakhs. It will be given to you in question. ठीक है, मैं अभी crores में लेके चल रहा हूँ. ठीक है, all the prices are given in crores. Okay, factor income from abroad is 100, indirect tax is 70 and subsidies is 30. Clear? तो मुझे चाहिए क्या बेटा, मुझे चाहिए GDP at what FC, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो GNP दे रखी है FC पर, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से कुछ जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. तो देखो ग्रॉस से पहला एप्लीकेशन क्या है, ग्रॉस से ग्रॉस पे जा रहे हो, ग्रॉस से ग्रॉस पे जा रहे हो तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज होगा ही नहीं. आप क्या करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जा रहे हो तो नेशनल से डोमेस्टिक पे क्या होगा, माइनस NFIA. अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, NFIA होगा क्या, लेकिन सब्ट्रैक्ट नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे जा रहे हो ना. क्लियर है. और फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट एक काम करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. इसको एक काम कर MP बना लो, मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा यार ना, MP बना लो. ठीक, देख लेंगे जो भी आएगा देख लिया जाएगा कैलकुलेशन. तो ये क्या है, FC से फैक्टर कॉस्ट से हमें किस पे जाना है, MP पे जाना है. हर चीज़ थोड़ी ना सजा के दे देगा तुम्हें बहुत आसानी से, भाई समझ लो बात को. तो अभी देखो ग्रॉस से ग्रॉस भी चेंज नहीं हुआ, अब एक ही चेंज करने से क्या फ़ायदा, और भी चीज़ें होनी चाहिए ना. ठीक है, माइट भी आपको क्वेश्चन सिंपली दे दे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह से ये क्वेश्चन का तरीका एक बार फिर से बता दे रहा हूँ. GDP एट MP हमें कैलकुलेट करना है, GNP एट FC मुझे दे रखा है. राइट, ठीक, मुझे फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाना है. नाउ द थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्री एंड विल बी सोल्ड एट मार्केट. सो एडिंग ऑफ NIT प्लस NIT. ठीक है, चाहे तो आप लोग शॉर्टकट यहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, और यहाँ माइनस NFIA, तो क्या होगा बेटा, प्लस NIT हो जाएगा. आइए सॉल्व की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ. GNP एट FC व्हाट इट इज़ गिवन 800. ओके सर 800 आ गया. NFIA कितना है, अब देखो NFIA के लिए ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, तो मैं यहीं पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर आप ऐसे करके समझ लीजिए कि मुझे नेट फैक्टर फ्रॉम टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है. याद रहेगा, एरो समझो, एरो को समझो, मुझे यहाँ से यहाँ को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम से टू को. तो मैं क्या करूँगा, 100 माइनस 120. ना समझ में आया तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम -2 अब्रॉड. आगे बात समझ में, ये हो रहा है 100 माइनस 1, और क्या है प्लस NIT भी क्या है वो तो आपको पता ही है क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, ये होता है आपका. तो IT कितना दे रखा है 70 और -30. क्लियर है. Now see 800, this becomes minus 100 minus 120 minus 20 and plus what 70 minus 30, that is becomes 240. Now see this will become minus minus what it will become plus. ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस नीचे कर लेते हैं. 800 प्लस 20 एंड प्लस 40. फैक्टर कॉस्ट से MP पे जा रहा है, समझ लो. तो 20 और 40 माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना. NIT हमें क्या करना था, प्लस करना था. फैक्टर कॉस्ट से हम MP पे जा रहे हैं. ठीक है, तो 20 40 60 और 860 हमारा आंसर आ गया. तो ये हमने क्या डिराइव किया बेटा, GDP एट MP. सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वी हैव कंप्लीटेड इट. सो आई होप ये दो एग्जांपल बहुत ही बेनिफिशियरी थे आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं एग्रीगेट्स का. ठीक है, ग्रॉस से होगा तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस नेशनल पे जाते वक्त. अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा होगा और हमें नेशनल पे जाना होगा तो NFIA प्लस हो जाएगा. NFIA का फॉर्मूला होता है आपके पास, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड. ठीक है, और उसी तरह फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते वक्त NIT का हम एडिशन कर देते हैं. सिंपल है बेटा. आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में. उसमें 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आपका वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, सो टिल देन प्रैक्टिस अ लॉट. कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं.